हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साकेत। आप देख रहे हैं टेक रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। यार मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने टारगेट किया था 30 लाइक्स का और आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। खैर यार ठीक है, कोई बात नहीं। नया चैनल है, शायद कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा एल्गोरिदम था KMP एल्गोरिदम, उसका मैं पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर लाऊंगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं पाइथन कोड लिख रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं जो मैं अभी तक फिक्स नहीं कर पाया हूँ। तो जैसे ही मेरे वो एरर्स फिक्स होते हैं और मेरे को सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाता है, तब मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर, और वो शायद 1-2 दिन में ज़रूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगा। लेकिन अभी के लिए एक टॉपिक देख लेते हैं जो कि मेरे को बहुत दिन से बनाना था और मैं इसको पोस्टपोन किए जा रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन ये एक टॉपिक है जो मेरे को बहुत दिन से बनाना था और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे जो पाइथन बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो आज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ ऐसे 5 मिस्टेक्स जो पाइथन बिगिनर्स करते हैं। और यार ऐसा कुछ बुरा लगने वाला बात है नहीं अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब पाइथन में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया था तब मैंने भी ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा की थी। तो इसीलिए मैं आज आपको थोड़ा सा वार्न कर देना चाहता हूँ। तो ये नोट के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि ये चैनल जो है ये एक नया चैनल है। तो यार मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को चलाने के लिए, क्योंकि यार मुझे बहुत मैं सच बताऊँ तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ, क्योंकि इतने कंटेंट्स डालने के बाद भी शायद 85 वीडियोस इन टोटल हो गया मेरे चैनल पे, लेकिन अभी भी मेरे चैनल पे सिर्फ 379 सब्सक्राइबर्स है। अभी यार बहुत लोगों के जितने भी यूट्यूबर्स है बड़े बड़े, सबके ज़िंदगी में ये फेज़ तो ज़रूर आया होगा। तो मेरा भी अभी ये फेज़ है, तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प कीजिए आप सब्सक्राइब करके चैनल को। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मैं सच बता रहा हूँ। और जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर आप किसी भी क्रिएटर का चैनल देख रहे हैं और उनका कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो उस क्रिएटर को सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिए, क्योंकि यार उनसे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी सजेशन और आपको कोई भी क्वेश्चंस भी है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और हमारा जो पहला मिस्टेक है वो ये है कि हम जो है अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, ये चीज़ कभी यूज़ नहीं करते। हमको लगता है कि ये बस एक डेकोरेटिव वाला चीज़ है और इसका बहुत ज़्यादा कुछ काम है नहीं। लेकिन अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जिसके मदद से आप समझ जाएंगे कि इसका यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक प्रिंट एग्जाम्पल नाम का एक फंक्शन है और उसमें बेसिकली मैं 10 बार हेलो को प्रिंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप 1 से क्या हो रहा है कि एक सेकंड रुक के ये चीज़ प्रिंट होगा 10 बार। तो और इसके बाद लास्ट में मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अभी यार यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट जाऊँ और जाके मैं लिखूँ पाइथन m1.py, ये बेसिकली मेरा टर्मिनल है। पावर शेल में यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ में। अगर आपका लिनक्स है तो आप लिनक्स का टर्मिनल खोल सकते हो, यहाँ पर ये कमांड लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा 10 बार ये प्रिंट हो गया और मेरा प्रोग्राम बंद हो गया। दिस इज वेरी सिंपल। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि यही चीज़ होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि है कि मैं सबसे पहले एक पाइथन कंसोल खोल लूँगा। मैं यहाँ पर IPython यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास IPython नहीं है तो आप जो पाइथन का नॉर्मल कंसोल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को IPython ज़्यादा ईजी होता है यूज़ करना, इसीलिए मैं IPython यूज़ करता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं फॉर एग्जाम्पल इस जो ये फाइल है यहाँ पर m1, इससे मैं इस प्रिंट ex फंक्शन को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए पाइथन में जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, फ्रॉम m1 इंपोर्ट, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन का नाम जो कि है प्रिंट ex। ये लिखने के बाद अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक और चीज़ हुआ। क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने बस फंक्शन को इंपोर्ट ही किया है, अभी तक मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पर ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट किए हुआ, ये मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो ये फंक्शन इसीलिए एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि पाइथन में जब भी आप कोई फाइल को लेते हैं तो फाइल को लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम m1।
तो ये फ्रॉम M1 इतना पार्ट को अगर आप देखें तो इससे क्या होता है कि M1.py जो आपका फाइल है उसके अंदर से ये सब कुछ को रीड करने लगता है, और रीड करने के बाद अगर इसको एक प्रिंट EX फंक्शन मिलता है तो ये प्रिंट EX फंक्शन को इंपोर्ट कर लेता है। तो इसमें अभी हो क्या रहा है, जब ये पूरा फाइल को रीड कर रहा है तो एकदम लास्ट में जाके ये फंक्शन इसका एग्जीक्यूट हुए जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद ये इंपोर्ट हो रहा है। तो मतलब अगर आपका फंक्शन जो है वो आपका नीचे कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो रहा है मेन फाइल में, तो आप जब इसको इंपोर्ट करना चाहेंगे तब आपका ये एग्जीक्यूट हुए जा रहा है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ बनाया गया था, जो कि है इफ नेम इक्वल टू मेन। तो इससे क्या होता है कि ये लाइन बता रहा है, इफ नेम इक्वल टू मेन, ये लाइन बता रहा है कि अगर मेरा जो फाइल है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर m1.py फाइल, इसी फाइल को अगर मैं रन कर रहा हूं तभी आपका जो ब्लॉक है जो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ अंडरस्कोर, एक मिनट इसको मैं अनकॉमेंट सबसे पहले कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि नेम इक्वल टू मेन, तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये चीज आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका ये फाइल डायरेक्टली चलेगा। मतलब अगर आप पाइथन m1.py ये लिखते हैं, ये लिखने के बाद अगर आप फाइल को चलाते हैं तभी ये वाला पार्ट रन करेगा, और अगर आप ये लिख के नहीं चलाते, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये पार्ट रन नहीं करेगा। तो उसके लिए ये चीज़ बनाया गया था। तो अभी इसको मैं अगर कमेंट आउट करके एक बार दिखाऊं आपको, तो सबसे पहले इस फाइल को एक बार जनरली रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस IPython जो कंसोल है यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा, और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी Ctrl+C कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो रहा था, और यहाँ पर मैं अगर अभी IPython में जाऊँगा और थोड़ी देर वेट करने के बाद अगर अभी मैं लिखता हूँ फ्रॉम M1 import print underscore ex, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम का रन नहीं हुआ। तो मेन फंक्शन का ये यूज यही है। तो अगर आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप फंक्शन को लास्ट में कॉल कर रहे हैं और वो फाइल को आप कहीं पर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इफ नेम इक्वल टू मेन इस कॉन्स्ट्रक्ट का जरूर यूज कीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम का होता है। अब यार हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो कि है कि यहाँ पर हम बेसिकली कभी कभी क्या करते हैं, बिगिनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही करते हैं कि वो यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्ट लिख देते हैं और उसके बाद स्पेस देके एक्सेप्शन नहीं लिखते। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ इस फाइल को एक बार रन करके। तो यहाँ से अभी के लिए एग्जिट कर जाते हैं, और यहाँ से एग्जिट करने के बाद मैं पाइथन m1.py को नहीं चला के m2.py को चलाऊंगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आप बार बार आपका हेलो प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर Ctrl+C दबाऊंगा तो देखिए आई विल कीप रनिंग आ रहा है। आई विल कीप रनिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्ट ब्लॉक में घुस रहा है और आई विल कीप रनिंग ये प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि आप अभी इस फाइल को किसी भी तरीके से बंद नहीं कर सकते। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये आपका सब कुछ कैप्चर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर Ctrl+C दबाता हूं तो ये कीबोर्ड इंटरप्ट है, और कीबोर्ड इंटरप्ट को भी ये कैप्चर कर रहा है, और उसके बाद ये एक्सेप्शन को भी कैप्चर कर रहा है, और बहुत सारे इवेंट्स को ये कैप्चर कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ एक्सेप्शन की टाइम ही तुम ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। अगर ये कीबोर्ड इंटरप्ट हो रहा है तो आप फंक्शन को, आप प्रोग्राम को एग्जिट कर दो। ये चीज ये बोल ही नहीं रहा है, ये स्ट्रेट अवे बोल रहा है कि आप ये चीज ट्राई करो, और अगर आपका कोई भी इंटरप्ट, आपको कोई भी एक्सेप्शन कुछ भी मिलता है तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक में घुस जाओ। आप यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं डाल रहे हो तो उससे क्या होगा कि आप इस प्रोग्राम को कभी भी एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आपका ये एग्जिट होगा। तो अभी के लिए इस चीज को कमेंट आउट करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चीज को आपको फिक्स कैसे करना है। ये बहुत ही ईजी है फिक्स करना। आपको बस यहाँ पर एक्सेप्ट के बाद एक एक्सेप्शन ये वर्ड लगा देना है, और ये वर्ड लगाने के बाद मैं अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ से मैं फिर से पावरशेल विंडो खोल लूँगा और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो अगर मैं अभी Ctrl+C दबाऊंगा तो देख सकते हैं कि आप कीबोर्ड इंटरप्ट से बंद हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल बिगिनर मिस्टेक होता है, जो बहुत सारे बिगिनर समझ भी नहीं पाते कि मैंने मिस्टेक कौन सा किया है कि ये प्रोग्राम कभी एग्जिट ही नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक था। अभी यार थर्ड मिस्टेक पे चलते हैं। तो हमारा थर्ड मिस्टेक ये है कि फॉर एग्जांपल हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम जो लिस्ट को आइट्रेट कर रहे हैं, उस लिस्ट को आइट्रेट करते करते हम उस लिस्ट में चेंजेस करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका लिस्ट जो है वो म्यूटेट हो जाता है,
और आपको आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन दे देता है। आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन में ये बात, ये थोड़ा सा जावा टर्म हो गया। आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन नहीं देता है, यहाँ पर कुछ बोलता है कि लिस्ट आउट ऑफ रेंज, ऐसा कुछ एरर आता है। एग्जैक्ट एरर का नाम मेरे को याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, सॉरी मैंने पार्शियल विंडो फिर से बंद कर दिया था। तो यहाँ पर मैं M2 की जगह अभी मैं M3 को चलाऊँगा और मैं एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एरर आ रहा है कि इंडेक्स एरर आ रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लिस्ट को आइट्रेट करेंगे, लेकिन आप लिस्ट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली आइट्रेट मत कीजिए, आप एनोमरेट का यूज़ कीजिए। तो एनोमरेट से बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इस चीज़ को अनकॉमेंट करके दिखाता हूँ और इस चीज़ को अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, यही सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं IDX नाम का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं एनोमरेट यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये एनोमरेट क्या करेगा, इस IDX वैल्यू में ये बार बार एक एक वेरिएबल लगाता जाएगा, मतलब एक एक इंडेक्स ये लगाता जाएगा। पहले बार जब आइट्रेशन हुआ तो 0 लगाएगा, नेक्स्ट बार जब आइट्रेशन हुआ तो IDX का वैल्यू 1 हो जाएगा, नेक्स्ट बार अगर आइट्रेशन हुआ तो IDX का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो IDX का वैल्यू वो बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि अगर ये I जो है ये नंबर्स में है, तो I बेसिकली कौन सा है कि इस नंबर के अंदर जो भी वेरिएबल्स है, मतलब जो भी आपके वैल्यूज है वो आपके चेक हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल I की जगह आपका आ जाएगा 1। तो इफ ऑड I, तो I एक ऑड नंबर है। ये मैं एक लैम्डा फंक्शन सिंपली यूज कर रहा हूँ, बहुत ही इजी फंक्शन है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ये सब चीज़ों भी समझाने लगूँ तो यहाँ पर ऑड I की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि ये ऑड है कि नहीं। अगर ये ऑड है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं IDX का यूज़ करूँगा अभी। तो यहाँ पर आप दो चीज़ कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे एक नंबर्स का कॉपी भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेथड मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको कॉपी लेने से क्या होता है कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। अगर आपने DSA कोर्स किया होगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कोई भी कोर्स किया होगा, तो आपको पता होगा कि आपका प्रोग्राम का जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको हमेशा मैनेज करने की ज़रूरत होता है। तो आप कॉपी यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका पूरा लिस्ट का एक एक्स्ट्रा कॉपी बनेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। तो वो मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ये वाला टेक्निक ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं IDX का यूज़ कर रहा हूँ और मैं नंबर्स जो एरे है इसका मैं IDX को डिलीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर I वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 जो है वो अगर आपका ऑड है, वो आपका ऑड नहीं है, तो वो अगर आपका ऑड नहीं है तो इस ब्लॉक में नहीं घुसेगा। अभी यार 1 है तो 1 इस ब्लॉक में घुसेगा। तो 1 इस ब्लॉक में घुसने के बाद क्या होगा, मैं उसके बाद बोलूंगा कि 1 जो है उसका इंडेक्स क्या है। तो 1 का इंडेक्स आपका 1 है, तो ये बोलेगा कि नंबर्स IDX, मतलब आपका नंबर्स जो है उसका जो 1 पे जो वैल्यू है उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो इससे मैं क्या कर रहा हूं कि नंबर्स को म्यूटेट कर रहा हूं, लेकिन नंबर्स को म्यूटेट करते करते मैं उसको आइट्रेट फिर से नहीं कर रहा हूं। ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से एक बार सुन लीजिए मैंने क्या कहा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको अभी मैं अगर रन करता हूं तो आप देख सकेंगे कि ये प्रोग्राम आराम से रन हो जाता है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 0 2 4 6 8, तो आपको सारे ऑड नंबर्स जो है वो डिलीट हो जाते हैं। तो उसके बाद यार बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी। सो ये यहाँ पर बेसिकली हमारा जो फोर्थ मिस्टेक है वो ये है कि हम कभी कभी जो स्कोप है पाइथन का वो समझ नहीं पाते। और यार ये सारे लैंग्वेज के लिए है, ये सिर्फ पाइथन स्पेसिफिक ही नहीं है। आपको स्कोप समझना पड़ेगा कि एक वेरिएबल का स्कोप कितना है, मतलब वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्टेंट है या फिर वो ग्लोबल स्कोप के अंदर एग्जिस्टेंट है, या फिर वो अगर ग्लोबल स्कोप के अंदर एग्जिस्टेंट है तो वो फंक्शन के अंदर एग्जिस्टेंट है या फिर नहीं। तो पाइथन के केस में थर्ड केस होता है कि अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है और आपने अगर फंक्शन के अंदर फिर से वो वेरिएबल यूज किया है, तो पाइथन उन दोनों को अलग अलग वेरिएबल मानता है। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि अगर आप इसको बाहर प्रिंट करने जाते हैं तो ये आपको एरर दिखा देता है। मतलब सॉरी, अगर आप यहाँ पर ये यूज करने आते हैं तो क्या बोलेगा कि आपने इसको डिफाइन ही नहीं किया है। ये आपका एरर आ सकता है कि x = x+1 मैं यहाँ पर यूज तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पर x को डिफाइन ही नहीं किया है, क्योंकि इस फंक्शन को पता नहीं है कि बाहर एक x नाम का भी वेरिएबल है। इसको सिर्फ पता है कि मेरे अंदर भाई x नाम का कोई वेरिएबल है नहीं, तो यही इसको सिर्फ पता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एरर दिखाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको रन करके फिर भी।
यहाँ पर चाहेंगे और M3 की जगह अभी हम रन करेंगे M4 को। और जैसे कि आप देख सकते हैं लोकल एक्स वेरिएबल रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, आपका ये रेफरेंस किया गया है असाइनमेंट से भी पहले। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने इस वेरिएबल को असाइन ही नहीं किया है। तो इसको फिक्स करने का बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है पाइथन में, जो कि आप यहाँ पर ग्लोबल जो कीवर्ड है इसका यूज कर सकते हैं। ग्लोबल कीवर्ड से क्या होता है, ग्लोबल एक्स अगर आप लिख देते तो इससे पाइथन को पता चल जाता है कि हाँ भाई बाहर एक एक्स है, उसी एक्स को यूज करके मेरे को अंदर काम करना है। ये बात पाइथन को समझ आ जाता है और वो ये काम कर देता है। उसके बाद आई को यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं एक्स को ये एक बढ़ा रहा है तो ये 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 आपका प्रिंट आउट आ जाना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 11 जो है वो प्रिंट हो गया है। तो ये हम लोग का था 4th मिस्टेक। अभी चलते हैं हमारा फाइनल और 5th मिस्टेक पे। तो हमारा 5th मिस्टेक ये है कि हम बहुत बार म्यूटेट कर देते हैं, मतलब जो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप्स है उनको बहुत बार हम मतलब इनिशियलाइज कर देते हैं पहले ही। तो इससे क्या होता है कि आपका जो म्यूटेबल डेटा टाइप है उसमें बार बार वैल्यूज ऐड होते जाते हैं, मतलब जो जैसे हम लोग नहीं चाहते वैसे अनडिजायरेबल तरीके से वो ऐड होते जाते हैं। मैं आपको ये समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बेसिकली एक एरे ले रहा हूँ जिसके अंदर नंबर्स लिखा हुआ है और नंबर्स के अंदर मैं 9 अपेंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ नंबर्स को। तो इस फंक्शन को अगर मैं 5 बार चलाता हूँ तो 5 बार चलाते देखते हैं क्या होता है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हर बार यहाँ पर एक ब्लैंक एरे होगा और उसके अंदर 9 अपेंड होगा और उसके बाद आपका 9 प्रिंट हो जाना चाहिए, मतलब एक एरे के अंदर 9 है वही आपका प्रिंट हो जाना चाहिए। लेकिन इसको रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या कि पाइथन का जो कंपाइलर है वो इसी तरीके से बना हुआ है कि बेसिकली आप जब भी एक प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो उस समय इंस्टेंशिएट होता है जब वो क्रिएट किया जाता है, वो उस समय इंस्टेंशिएट नहीं होता जब वो कॉल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पर जो ये नंबर्स, यहाँ पर जो आप ये नंबर्स देख पा रहे हैं, जो ये एरे है ये आपका एक ही बार इंस्टेंशिएट होगा जब आपका ये फंक्शन क्रिएट हुआ है। मतलब ये जो आपका पाइथन का जो कंपाइलर है वो जब रीड करता जाएगा हर एक लाइन को, तो वो जब ये लाइन को इनकाउंटर करेगा तो वो समझेगा कि नंबर्स नाम को हमको एक ब्लैंक एरे क्रिएट कर देना है। तो हमने ब्लैंक एरे क्रिएट कर दिया, उसके बाद हमने फो को कॉल किया। तो उसके बाद जब ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो ये वाला इसके अंदर जो पार्ट है ना इसको देखा ही नहीं जा रहा है। और ये हर डेटा टाइप के लिए नहीं होता है। आपका जो कॉम्पोजिट डेटा टाइप है, कॉम्पोजिट डेटा टाइप से मतलब कितने हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेट हो गया, आपका लिस्ट हो गया, आपका ट्यूपल हो गया, आपका डिक्शनरी होगा, ये सब आपके हो गए म्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो इन म्यूटेबल डेटा टाइप्स में आपका जनरली ये प्रॉब्लम आता है। आपका जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जैसे आपका जो हो जाता है इंट, जैसे आपका हो जाता है फ्लोट, जैसे आपका हो जाता है स्ट्रिंग, इन सब में आपका ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। सो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक बार इनिशियलाइज किया गया है और उसके बाद इसको अगर मैं 5 बार कॉल कर रहा हूं तो नंबर्स के अंदर ये 5 बार अपेंड हो रहा है। तो यहां पर ये लाइन क्योंकि एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है तो आपका नंबर्स का जो एरे है वो कभी इनिशियलाइज हो ही नहीं रहा है और जो आपका एरे पहले से है उसी के अंदर और एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने का बहुत ही सिंपल टेक्निक है, जो कि है कि आपको इस चीज को कमेंट आउट कर देना है और इसको मैं लाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर जब आप ये इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आप इसको नॉन इनिशियलाइज करिए, ना कि आप इसको एक ब्लैंक लिस्ट इनिशियलाइज कीजिए। आप इसको नॉन इनिशियलाइज करने के बाद आप चेक करेंगे कि इफ नंबर इज नॉन, तब आपका क्या करेंगे कि आप इसको एक ब्लैंक एरे इनिशियलाइज कर देंगे। तो आप बेसिकली फंक्शन का जो डेफिनेशन है वहां पर उसको डिफाइन ना करके आप उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन कीजिए। तो फंक्शन के अंदर डिफाइन करने से क्या हो रहा है, वो जितने बार कॉल हो रहा है उतने बार वो फंक्शन, मतलब वो फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो रन हो रहा है और उससे आपका जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। तो इसको मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूं, फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसको रन करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं हर बार आपका सिर्फ एरे के अंदर एक ही 9 है। तो ये कुछ 5 मिस्टेक्स थे जो बिगिनर्स हमेशा करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपको पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।